ऐसा समय कि जब आप लगातार तैयारी कर रहे हो, इतने महीनों से तैयारी कर रहे हो, जैसे किसान फसल बोता है, बीज बोता है, बीज बोने से पहले अपने खेत को जोत कर निराई करके खाद डाल के तैयार करता है, फिर पानी लगा के उसमें बीज बोता है, उसकी रखवाली करता है, उससे घास कीड़े मकोड़ों को हटाता है, फिर वो फसल होती है। और जब वो फसल पकने पर आती है तो उस किसान की रखवाली, उस फसल की रखवाली करने का जुम्मा और ज्यादा आ जाता है। वो किसान और ज्यादा मेहनत से उस फसल की रखवाली करता है कि इतनी जो मैंने मेहनत की है, आज उस मेहनत को वसूलने का समय आ गया है। आज उस एक एक चुन चुन के जो मैंने पसीना गिराया था जमीन पर मेहनत से, उसको वसूलने का समय आ गया है। आज नहीं हारूंगा, जब तक फसल कटकर निकलकर और मैं घर में नहीं रख देता सुरक्षित, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, आराम नहीं करूंगा। तो ऐ जिंदा दिल साथी, इतने साल, इतने महीनों से तुम लगातार मेहनत करे जा रहे थे, सिर्फ मेहनत ही नहीं कर रहे थे, अपनी जी जान लगा रखी एकदम। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मतलब अपने आप को झोंक दिया है। कोई तो कहता है कि जैसे कोयला भट्टी में झोंक कर ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, फिर सारे खाना पकता है, बिजली बनती है, इसी प्रकार आपने खुद को, स्वयं को झोंक दिया है। एक तो होते ना कि आहुति होती है, कुछ लोग पैसे की आहुति देते हैं, कुछ लोग बहुत बेहतरीन अध्यापकों को ढूंढते हैं, बहुत बेहतरीन सुविधा ढूंढते हैं, एसी के कमरे में बैठना मांगते हैं, लाइब्रेरी ढूंढते हैं जहां एसी हो, सब कुछ हो। लेकिन तुम गुदरी के लाल हो, तुमने उन्हीं अपने घर पर, उन्हीं चीथड़ों में, उन्हीं फटे कपड़ों में, उन्हीं से बस एक आस लेकर, एक मन में लक्ष्य लेकर तुम यहां तक पहुंच गए हो। और तुम सबसे आगे भी हो, तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ भी हो। तो बस अब अंतिम जंग है, ये सितंबर और अक्टूबर की। नवंबर में दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डर तीनों होने, सीएचएसएल आदि का जो एग्जाम छूटा हुआ था वो, एसएससी का सीपीओ, डीआरडीओ एमटीएस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इनकी वैकेंसी, और एनटीपीसी की डेट आ जाएगी कि इस दिन से तुम्हारा पेपर है। तो अब एकदम बिल्कुल अपने आप को इस तरह न्योछावर कर दो कि अब तक तो सिर्फ मैंने झोंक रखा था, अब समय आ गया है कि मैं खुद को मिटा दूंगा। खुद के लिए कोई आराम नहीं, खुद के लिए कोई सुविधा नहीं, और न मुझे सुविधा और आराम मिलने पर मैं किसी को कोसूंगा कि मुझे 1 घंटा कम नींद मिल रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे टाइम से खाना नहीं मिला या नहीं। क्योंकि ये जो 2 महीने हैं बचे हुए, ये जो मेरे पास 65 दिन है बचे हुए, ये मेरी जिंदगी के वो क्षण हैं, वो कीमती क्षण हैं कि एक सुनार ने सोना पिघलाया, पिघल गया, लेकिन पिघले सोने को कोई नहीं पूछेगा जब तक कि वो सोना किसी सांचे में ढलकर कोई आभूषण के रूप में, किसी गहने के रूप में व्यक्ति की गर्दन या व्यक्ति के किसी शरीर के अंग की शोभा ना बढ़ाए। तो तुमने सोने को तपा दिया है, तुम उस स्टेज तक पहुंच चुके हो। अब जो तुम्हारे पास है वो अंतिम स्टेज है। उस तपे हुए सोने को, उस पिघले हुए सोने को तुम्हें अपने एग्जाम, अपनी सफलता के सांचे में ढालना है। तुम्हें उस मेहनत से जो तुमने आज तक की है, उसको अंतिम चरण में लेकर उससे अपना हक निकालना है, उससे अपने सपने को पूरा करना है। इस बार जिस पेपर में आप पहली बार बैठे, इस बार जिस पेपर पे आप पहली बार रोल नंबर लिखें, ये पेपर आपकी जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी होनी चाहिए। किसी भी हालात में, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। और ये पेपर, सारे पेपर क्लियर तभी होंगे
जब आप अपने एक एक नींद चैन आराम को एक तरफ रखकर सोच लोगे, समझ लोगे कि अब सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही चीज अंतिम मेरे पास बची है, जिससे मैं खुद की जिंदगी का तो नहीं पता, अगर मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। मैं अपने बूढ़े माँ बाप की जिंदगी को बढ़ा सकता हूं। उनको मैं एक ऐसी आस दे सकता हूं, कल को कोई बीमार होता है तो मैं उसे कम से कम एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूं। अपनी बहन की शादी अच्छी कर सकता हूं। बड़ी बहन है तो उसको सपोर्ट कर सकता हूं। बड़ा भाई है तो उनका नाम रोशन कर सकता हूं। तुम सबके पास हजारों कारण हैं मेहनत करने के, डेली कारण है मेहनत करने का। सबसे बड़ा कारण बूढ़े माता पिता जो तुम पे आस लगाए बैठे हैं, उनकी आंखों में वो चमक, वो सुकून लाने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे पास मौजूद है। हमारी मां सुबह उठकर रात तक कभी तुमसे ये शिकायत नहीं करती आज मैं 1 घंटे कम सोई, या मैं तेरे लिए 4 बजे उठी, मैं भैंसों का काम किया, खेत का काम की। तुम्हारे पिता कभी नहीं कहते कि तुमने कभी नहीं देखे होंगे, कभी देखना मौका लगे, चाहे उनके किसी के सरकारी नौकरी हो या किसी के किसान मजदूर, तुम्हें उनकी एड़ी की फटी बिबाई नजर आएंगी, अपनी माता की लाचारी नजर आएगी, और उस लाचारी को वो खुद नहीं दूर कर सकते। उस लाचारी को वो सिर्फ तुम में देखते हैं कि काश तुम्हें दूर कर सके। तुम लड़की हो या लड़के हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसी भी तरह मर मिटो, खुद को मिटा दो, लेकिन एक एक आस, एक एक सपने को, उनके को पूरा करोगे तुम आज से ही। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए,